बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टी एकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि किस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इस पर मैं पहले डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि वीडियो आपको मेरी मैथ्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी बआसानी, और मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपको कोई भी मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसके लिए सबसे पहले आप एक फॉर्मूला सोच लें। फॉर्मूला बहुत ही इजी सा है कि हमारा जो होल नंबर होता है फ्रैक्शन के अंदर, उसे हम सोचेंगे कि वो a है, और न्यूमिनेटर जो है यानी कि ऊपर वाला नंबर जो होता है उसे हम सोचेंगे कि वो b है, और डिनोमिनेटर जो नीचे वाला नंबर होता है उसे हम सोचेंगे ये c है। सबसे पहले हमने a, b और c इसको समझ लिया। इसके बाद इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि a और c इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो एक आंसर आ जाएगा कोई सा भी। जो आंसर बनेगा उसे हम b के साथ प्लस कर देंगे तो हमें एक नंबर मिल जाएगा कोई सा भी, ठीक है। जब हमें वो नंबर मिल गया, वैसे तो अगर हम कहें तो ये हमारा सॉल्व हो गया मिक्स फ्रैक्शन, लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि हमें मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे नंबर होता है डिनोमिनेटर, इसी नंबर को एज इट इज अगले जो नंबर का आंसर आया था हमारा उसके नीचे लिख देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जैसे कि 5/2/6। अब हम ये है मिक्स फ्रैक्शन, हमें इसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमारा 5 है वो है a और जो हमारा 6 है वो है c, यानी कि होल नंबर और डिनोमिनेटर को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हमारा जो आंसर आए, जैसे कि हमने लिखा 5 × 6, ठीक है, और प्लस 2 ये हमने लिख दिया, और नीचे अपॉन डाल के हमने लिख दिया 6, ठीक है, जो डिनोमिनेटर था वही उतार दिया। अब इसका आसान तरीका है 5 6 30, हमने लिखा 30 और उसके बाद लिख दिया 30 + 2, क्यों, क्योंकि अभी 2 प्लस होना बाकी है। फिर हमने 30 में 2 प्लस किया तो हमारा आंसर आया 32। हमारा एक आंसर आ गया जो मैंने आपको पहले बताया था। इसके बाद अब है डिनोमिनेटर 6, तो हमने वही उठा के लिख दिया। अब आप देखें 32 बड़ा नंबर है, वो ऊपर है, और जो छोटा नंबर है 6 वो नीचे आया है, तो ये बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमारे पास अगला है 2/1/4। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले मैंने 2 × 4 लिखा और +1 लिखा। अब मैं इसे सॉल्व करूंगी। सबसे पहले तो 2 4s are 8, 8 में 1 प्लस किया 9, तो हमारा आंसर आ गया 9, और हमने डिनोमिनेटर 4 को ऐसे ही लिख दिया, तो मेरा आंसर आ गया 9/4। तो ये बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, 2 3/4। अब आपने क्या करा, 2 और 4 को सबसे पहले फौरन मल्टीप्लाई कर दिया। 2 4s are 8 + 3, क्यों, क्योंकि जो हमारा आंसर आया था उससे हमने 3 को प्लस कर दिया। तो 3 को और 8 को जब प्लस किया तो बनता है 11, और हमारा डिनोमिनेटर था 4, इसलिए हमने उठा के इसे ऐसे ही लिख दिया, तो हमारा आंसर बन गया 11/4, जो कि एक इम्प्रॉपर आंसर है। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।